जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो वैशाख का पवित्र मास शुरू बस होने ही वाला है। इस बार जो वैशाख का महीना है वो चैत्र पूर्णिमा से है, क्योंकि जो लोग स्नान करते हैं, वैशाख के व्रत करते हैं, वो लोग चैत्र पूर्णिमा से ही काउंट करते हैं। वैसे तो मंथ प्रतिपदा से शुरू होता है, लेकिन हम जो भी नियम लेते हैं वो हमें चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख पूर्णिमा तक कंप्लीट करने होते हैं। पूरे महीने के स्नान किए जाते हैं, विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख मंथ की जो कथाएं हैं, जो महत्तम है, उसे सुना जाता है। बहुत बहुत फलकारी महीना है। जैसे कार्तिक महीना और माघ का महीना होता है, ठीक उसी प्रकार वैशाख का महीना भी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत अधिक प्रिय होता है। उन्होंने इस मंथ को अपना नाम भी दिया है माधव। इसीलिए इस मंथ को माधव महीना या फिर बहुत सारे लोग मधुसूदन मास भी कहते हैं। देखिए, जैसे हम लोग कार्तिक में करते हैं, कार्तिक स्नान करना, दीपदान करना, कार्तिक के व्रत करना, है ना। लेकिन वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है हम गृहस्थों के लिए, क्योंकि एक तो मौसम चेंज होता है, ठंड आने वाली होती है, ठीक है, ठंडे पानी से हमें स्नान करना होता है। दूसरा, काफी सारे व्रत और त्योहार उस महीने में आते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं माघ मास की बात करूं तो माघ मास का महीना जब आता है तब ठंड जो है वो अपने चरम पर होती है, और ऐसे में जल्दी उठना, ठंडे पानी से स्नान करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, हर कोई नहीं कर पाता है। और वहीं अगर हम लोग वैशाख मंथ की बात करें तो वैशाख का महीना ही एक ऐसा महीना है जो गर्मियों में पड़ता है, गर्मियां अपने चरम पे होती है। तो इस मंथ में सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, ये सारी चीजें हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठंडे पानी से स्नान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैशाख महीने के व्रत भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं। वैशाख महीने के पूरे महीने के व्रत कैसे करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पूजा विधि रहेगी, क्या क्या नियम आप लोग ले सकते हो, इसकी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो, सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि कौन से ऐसे कार्य है जो हमें वैशाख मंथ में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, भले ही से आप व्रत करो या आप व्रत ना करो, स्नान करो या आप स्नान ना करो। ऐसे कौन कौन से पुण्य के कार्य है जिन्हें आप करने का नियम ले सकते हो, मतलब क्या क्या नियम आप लोग ले सकते हो। क्योंकि देखिए, वैशाख का महीना बहुत फलदायी होता है। मान लीजिए साल भर आपने कोई दान, कोई पुण्य कुछ नहीं किया है, और अगर सिर्फ वैशाख के महीने में आप लोग कर लेते हो तो कई अनंत गुना फल की आपको प्राप्ति होती है। इस मंथ का महत्व मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, उसे जरूर ही चेकआउट करिएगा। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस महीने में हम कौन से पुण्य कार्य कर सकते हैं जिनका हमें कई अधिक फल मिलता है, कौन से नियम हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला नियम है कि भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की इस मंथ में पूजा की जाती है। तो आप ये नियम ले सकते हो कि मैं डेली नियमित रूप से भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा करूंगी, उन्हें पंचामृत का भोग लगाना है, तुलसी दल उन्हें आपको डेली अर्पित करना है, ये नियम आप ले सकते हो। अगर आपको मिलता है तो भगवान को आपको सफेद या पीले रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए। जब भी भगवान को पंचामृत का भोग लगाते हो उसमें भी तुलसी दल आप लोगों को अवश्य ही मिश्रित करना है। ये आप पहला नियम ले सकते हो, जो आपको फिर पूरे महीने तक कंटिन्यू करना होता है। अगर किसी भी कारण से, देखिए, जो भी मैं नियम आपको आगे बता रही हूँ, आप किसी भी कारण से कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तबियत खराब हो जाती है, पीरियड्स आ जाते हैं या कुछ भी कारण हो जाता है, तो आप अपना ये जो नियम है ये दूसरे से करवा सकते हो, या फिर मानसिक रूप से ही आप अपने नियमों को पूर्ण कर सकते हो। दूसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि माधव स्वरूप की पूजा की जाती है, तो इस मंथ में भगवान माधव के मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, और वो मंत्र है ओम माधवाय नमः। इस मंत्र का आपको डेली जाप करना है। आप नियम ले सकते हो कि डेली, ज्यादा नहीं तो कम से कम मैं 11 बार तो इस मंत्र का जाप अवश्य ही करूंगी। दूसरा नियम आप ये भी ले सकते हो। अब अगर तीसरे नियम की बात करें तो वो आप ले सकते हो कि इस मंथ में आती है अक्षय तृतीया। देखो, इस महीने में कई सारी पुण्य तिथियां आती है, जैसे सीता नवमी आती है, अक्षय तृतीया आती है, भगवान के परशुराम अवतार, नर नारायण, हयग्रीव, कूर्म अवतार सभी का प्राकट्य आता है। वैशाख पूर्णिमा पे राधा रमन जी हमारे वृंदावन में जो विराजते हैं उनका प्राकट्य उत्सव आता है, और बहुत सारी पुण्य तिथियां आती है, 2 एकादशी आती है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। एक नियम तीसरा जो आप ले सकते हो कि अक्षय तृतीया पे पूरे विधि विधान से आपको भगवान की पूजा अर्चना और वंदना करनी है। अगर मैं नेक्स्ट नियम की बात करूं तो वो आप ये ले सकते हो कि देखिए, अमावस्या, पूर्णिमा और अक्षय तृतीया, इन तीनों ही दिन में, इन तीनों ही तिथियों में आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंड दान और तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। जब आप वैशाख मंथ का महात्म सुनोगे, उसमें आप सुनोगे एक व्यक्ति ने किस प्रकार से इस महीने में
अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंड कर्म और तर्पण करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी। जब भी इस महीने में पितरों के लिए अमावस्या पर, पूर्णिमा या अक्षय तृतीया पर हम कुछ भी करते हैं तो हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर हमारे पितृ खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो वे हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो एक नियम आप ये भी ले सकते हो। नेक्स्ट अगर नियम की बात करें तो देखिए, शिव जी की पूजा का भी बहुत अधिक महत्व होता है वैशाख महीने में। कहते हैं वैशाख महीने में जब हम शिव जी की पूजा करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ये नियम ले सकते हो कि डेली आप लोग घर के पास में या कहीं भी शिव मंदिर पर जाओगे, घर में ही अगर शिवलिंग है तो उन पर जलाभिषेक जरूर करोगे, नहीं तो मंदिर में जाके डेली आपको शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। इससे भोले बाबा प्रसन्न भी होते हैं और ये नियम भी आप वैशाख मंथ में ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा दान इस महीने में माना जाता है जल का दान, क्योंकि गर्मी ना अपने चरम पर होती है और इतनी गर्मी में अगर कोई राहगीर है, कोई प्यासा है, अगर आप उसे जल पिलाते हो तो इससे आपको अनंत और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इसमें घड़ा दान भी हमें करना चाहिए, जल से भरा हुआ घड़ा दान। तो देखो, या तो आप प्याऊ लगवा सकते हो जैसे लगते हैं, या फिर आप वाटर फिल्टर लगवा सकते हो आजकल तो, ताकि आते जाते कोई भी पानी पी सके। इतनी सुविधा नहीं है तो जहां पर प्याऊ ऑलरेडी लगे हैं, वाटर फिल्टर ऑलरेडी लगा है, वहां पर आप कुछ मदद कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी सेवा भी वहां पर हो जाए। अब वो मदद आप लोग शारीरिक रूप से भी कर सकते हो और अर्थ के रूप में भी कर सकते हो। या फिर सबसे सिंपल काम, अपने घर के बाहर ही आप लोग एक घड़ा रख सकते हो, जिससे आने जाने वाले जो भी व्यक्ति हो वो पानी पी सके। पशु पक्षियों के लिए आप पानी रख सकते हो, है ना, वो लोग पानी पी सकते हैं। तो इस तरह से जल का दान भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से आप लोग जल दान करने का नियम ले सकते हो। कहते हैं इससे हमें त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पंखा भी इस समय बहुत दान किया जाता है। देखो, गर्मी तो होती है, हर किसी को पंखे कूलर की आवश्यकता होती है। पहले के जमाने में तार वाला पंखा दान किया जाता था, कहते हैं उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आजकल तो इलेक्ट्रिक फैन, हाथ वाले पंखे बहुत सारे चल गए हैं, कूलर भी आप दान कर सकते हो। तो आप चाहो तो पंखा या कूलर, वो चीज जिससे किसी को ठंडक मिलती है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत गर्मी से आया है और आप उसे ठंडा ठंडा जल पिला दो, पंखे की हवा में उसे बैठा दो, तो उसे कितनी शांति मिलती है। तो पंखा दान करने का नियम भी आप ले सकते हो। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। देखिए, ये दान जो मैं अब बताने वाली हूँ वो तो हमेशा ही करना सर्वोत्तम होता है, और वो होता है अन्न का दान करना। किसी भी जरूरतमंद को, किसी भी व्यक्ति को, घर आए किसी भी याचक को, घर आए किसी भी मेहमान को अन्न आपको जरूर दान करना चाहिए। ये नियम भी आप ले सकते हो। देखो, नियम में या तो आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे मंथ आप अन्न दान करोगे, ठीक है, या फिर आप ये नियम भी ले सकते हो कि किन किन तिथियों पर आप ये कार्य करोगे या फिर ऑल्टरनेट डेज पे करोगे, वो सब अब आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है। पर अन्न का दान महादान कहलाता है। और कहते हैं ना, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद हमें अन्न तभी प्राप्त होता है जब हमने उसका दान किसी को किया हो। तो आप लोग अन्न का दान भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पैरों में पहनने वाली पादुकाएं, शूज, चप्पल जो भी है, आप लोग ये चीज भी दान कर सकते हो, क्योंकि धरती जो है वो बहुत ज्यादा तप रही होती है इस मंथ में। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शूज नहीं है, जिसके चप्पल फटे हुए हैं, अगर आप उसे इस चीज का दान करते हो तो उसे उस तपती हुई जो धरती है उससे राहत मिलती है। और देखो, जो भी दान के नियम आप लोग लेते हो ना, ये कई गुना अधिक होकर फल आपको देते हैं और आपके आने वाले समय की जो यात्रा है उसमें आपको बहुत काम आते हैं। तो कोशिश करिए, ज्यादा नहीं तो आप एक जोड़ी शूज दान कर सकते हो, उतना भी काफी है। जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से ही आपको दान करना होता है। नियम लेने का अर्थ है कि या तो डेली नियम ले सकते हो कि डेली में किसी एक व्यक्ति को दान करूंगा, या फिर आप किसी पवित्र तिथि पर भी इस नियम को ले सकते हो। पर नियम जब भी लेते हो पहले उसका संकल्प जरूर करना, उसके बाद ही आप लोगों को नियम लेना चाहिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थका हुआ है, बहुत थकान है उसके शरीर में, तो जब वो निद्रा लेता है, जब वो सोता है, तब उसके शरीर का सभी आलस्य दूर हो जाता है, सारी थकावट दूर हो जाती है। इसीलिए इस महीने में आपको तिनके या खजूर से बनी चटाई भी दान करनी चाहिए। उसको दान करने का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं इससे आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वो सभी दूर होते हैं, अंत में आपको उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तो किसी के लिए भी अगर शैया आप दान करते हो, उसमें भी जो चटाई मैंने आपको बताई है वो दान करना सर्वोत्तम होता है। और ये जो दान है ये आप किसी भी सुपात्र को कर सकते हो, कोई जरूरतमंद है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई राहगीर है, किसी को भी आप ये दान कर सकते हो। अब देखिए, इस महीने में जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था स्नान की क्या विधि रहती है।
तो इस मंथ में ना स्नान जो है घर में हमें नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए किसी भी पवित्र नदी में, पवित्र सरोवर, जलाशय या कुएं पर आप लोग जा सको। पर आज के समय में ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए, हर कोई नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपके पास ये व्यवस्था है, आप लोग कर सकते हो, तो ये नियम आपको लेना चाहिए कि पूरे महीने आप किसी भी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान पर जाकर ही आप लोग जो है वो स्नान करोगे। अगर डेली नहीं हो पाता है तो फिर जो पुण्य तिथियां आती है, जैसे कि एकादशी हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, है ना, ये जो भी पुण्य तिथियां आएंगी उनमें तो एटलीस्ट आप लोग हैं जो जाकर किसी भी पवित्र नदी सरोवर में अवश्य ही स्नान करो। इसके बाद देखिए, इस मंथ में ना सूर्य देव की पूजा का भी बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं इस मंथ में सूर्य देव की पूजा करने से आपके सभी पाप ताप और जितने भी रोग होते हैं वे सभी दूर हो जाते हैं। लेकिन कैसे सूर्य देव को अर्घ देना है? उगते हुए सूरज को, और वो आप तभी कर पाओगे जब सूर्योदय होने से पहले आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाओगे। तो एक नियम आप ये भी ले सकते हो कि उगते हुए सूर्य को आप डेली पूरे महीने में, पूरे 30 दिन में, चैत्र पूर्णिमा से लेके वैशाखी पूर्णिमा तक पूरे मंथ में आप लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ दोगे। ये भी आप लोग एक नियम ले सकते हो। और देखिए, बहते जल में तिल प्रवाहित करने का भी नियम होता है। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जो तिल है उसकी उत्पत्ति वैशाख मंथ में ही हुई थी। तो बहते हुए जल में हम तिल प्रवाहित करने का नियम भी ले सकते हैं। तिल आप उसमें कोई से भी ले सकते हो, काले भी ले सकते हो और सफेद भी ले सकते हो। अब देखिए, किसी भी प्रकार से अगर आपको काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष निवारण के लिए क्या करना है कि आप ये नियम ले सकते हो कि डेली पीपल को आप सींचोगे। मतलब पीपल में आपको जल देना है सुबह के समय पे, ठीक है। पीपल में शाम के समय में जल नहीं देना चाहिए, सुबह के समय में जल देना, और पीपल में शाम के समय में घी का दीपक जलाना। ये नियम आप ले सकते हो। अगर ये नियम आप लेते हो तो इससे काल सर्प दोष से आपको सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, अगर शनि ग्रह से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके ऊपर है, शनि का कोई भी प्रकोप है, कोई भी दोष आपके ऊपर लगा है, तो जो अमावस्या आती है वैशाख मंथ में, उसमें आपको विशेष रूप से शनि देव की पूजा करनी चाहिए। उनके ऊपर आपको तेल अर्पित करना चाहिए, काले तिल मिक्स किया हुआ। आप चाहे तो अपनी छाया दान भी कर सकते हो। इससे आपको जो भी शनि ग्रह से रिलेटेड दोष लगा हुआ है उससे आप लोगों को मुक्ति मिलती है। देखिए, वैशाख मास में ना गीता का पाठ करने का भी बहुत अधिक महत्व है, और वैशाख मास की जो कथा, उसके जो महत्तम के अध्याय होते हैं वो श्रवण करना। तो आप ये नियम ले सकते हो कि मैं डेली वैशाख मास का महत्तम श्रवण करूंगी, या फिर मैं डेली गीता का एक अध्याय, या हो सके तो संपूर्ण गीता इस मंथ में आप लोग कंप्लीट करने का नियम ले सकते हो। अब देखिए, इस मंथ में ना बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। जैसे कि कुछ कुछ चीजें निषेध होती है, जैसे हमें तेल नहीं लगाना चाहिए, दिन में हमें नहीं सोना चाहिए, 2 बार हमें भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। इन चीजों का भी नियम आप लोग ले सकते हो कि हाँ, इन चीजों का मैंने त्याग इस मंथ में किया है। अब देखिए, वैशाख के महीने में ना गंगा माता की पूजा अर्चना करने का भी बहुत अधिक महत्व है। अगर आपके पास में गंगा माता है तो डेली आपको गंगा में ही स्नान करना चाहिए, गंगा मैया की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, घर पर आपके पास गंगा जल उपलब्ध है, तो अपने स्नान के जल में आप लोग गंगा जल अवश्य ही मिलाकर डेली स्नान कीजिए। और घर में जो भी गंगा मैया है, जिस भी पात्र में आपने उन्हें रखा है, उस पात्र की आपको डेली पूजा करनी चाहिए। देखो, दान का ना बहुत बहुत अधिक महत्व होता है। इस महीने में कुछ ना कुछ दान का नियम लो। वैसे तो दान आपको क्या क्या करना चाहिए, काफी सारी चीजें हैं जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो भी आप सक्षमता है ना आपकी, जितना भी आपका सामर्थ्य है, जिस किसी को भी दे सकते हो, किसी भी जरूरतमंद को कुछ ना कुछ दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। शरीर पर तेल हमें इस मंथ में नहीं लगाना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, वैशाख के महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों ही अपने आप में बहुत पवित्र एकादशियां हैं। तो वैशाख की दोनों ही, वैसे अगर आप सारी एकादशियों का व्रत करते हो पूरे साल में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम वैशाख में ये जो 2 एकादशी आती है इनका व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो ये वो नियम थे या वो कार्य थे जो वैशाख के महीने में हमें करने चाहिए। वो पुण्य के कार्य है जो बाकी महीने में करने से हमें फल जितना नहीं मिलता है, उससे कई अनंत गुना फल आपको इन कार्यों को वैशाख में करने से मिलता है। सभी कुछ करना जरूरी नहीं है, जो आपको सुटेबल लगता है, जो आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप लोग नियम लेकर उसे कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप लोगों को नहीं करने चाहिए।
देखिए हमें ना बेड पर नहीं सोना चाहिए, 2 समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो देखो आपको भूमि पर सोना चाहिए, भूमि पर आप कुछ भी चटाई वगैरह बिछा के शयन कर सकते हो, वैसे भी गर्मियों का मौसम रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को एक ही समय भोजन करना चाहिए। इससे जीवन में जितने भी रोग और क्षय होते हैं वो सभी से आपको निवारण मिलता है। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसी भी प्रकार का तेल आपको अपने बॉडी पर यूज नहीं करना है। कोई भी नया तेल भी आप लोगों को शुरू नहीं करना है यूज करना। इस मंथ में ना ज्यादा तली भुनी चीजें भी हमें नहीं खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा तली भुनी चीजें हम लेते हैं उससे हमारे शरीर पर ही दुष्प्रभाव पड़ता है। रात में आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को कांसे के बर्तन में खाने से भी बचना चाहिए। 2 बार आपको भोजन भी नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको क्या नियम ले सकते हो, कौन से पुण्य के कार्य है जो आप कर सकते हो, है ना, क्या करना चाहिए इस मंथ में और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजों का आप वैशाख के मंथ में दान कर सकते हो। और जो भी प्रश्न है कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर अवश्य ही मिल जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एंड आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।